Z7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे मुसलसल तेज बारिश, दीवारें गिरने से सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए हैं। दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान बहा, 6 जख्मी। मूसलाधार बारिश से सड़कें, गलियां, मोहल्ले डूब गए। सड़कों पर गाड़ियां चलने के बजाय बहने लगी। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद, दर्जनों गाड़ियां गढ़ों में फंस गईं। शहरी धक्के लगाते रहे। कराची में बारिश, ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ अंडरपास बंद कर दिए। नासिमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद का अंडरपास बंद। खयाबानी इकबाल, 2 तलवार अंडरपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शारा फैसल एयरपोर्ट से मलीर जाने वाले ट्रैक पर भी पानी जमा। नाजिमाबाद चुरंगी से लसबेला तक पानी ही पानी। नया गोलीमार, सेंट्री मार्केट के दोनों मरकजी ट्रैक ज़ेर-ए-आब। लियाकताबाद की सड़कें भी डूब गईं। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर जाने वाली परवाजें मंसूख। कराची से दुबई और अबू धाबी जाने वाले तैयारे भी उड़ान ना भर सके। कराची में बारिश, इंतजामिया इन एक्शन। सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ सड़कों पर गड़े और कचरा पानी की निकासी में रुकावट बन गया। इंतजामिया ने मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकाल लिया। कुछ नशेबी सड़कों पर पानी अब भी जमा। जहां ज्यादा पानी वहां ट्रैफिक की सुस्त रवानी। कराची की मुख्तलिफ सड़कों और अंडरपासेस से पानी निकालने की कोशिशें। कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं शहरियों ने मुतबादिल रास्ते ढूंढ लिए। ज्यादातर सड़कें क्लियर करार। नशेबी मकामात और गढ़ों में पानी जमा। कहीं स्कूल के बच्चों ने पानी पार किया, कहीं वालिद को बेटी को कंधों पर उठाना पड़ा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक रखा जाए। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। MQM अराकीन ने कहा, कराची बारिश के बाद डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम तमाशाई बना बैठा है। बल्दियाती नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सिंध हुकूमत की नाअहली और तासुब ने कराची को डबो दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, सड़कों पर पानी की निकासी का काम जारी है। तमाम अमला फील्ड में मौजूद रहे। पानी की निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कराची में मुतालिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। म्यूनिसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की अपील। कहा, सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी फाल है। निकासी आब का काम जारी है। ज़िलाई इंतजामिया, KMC, वाटर बोर्ड और रेस्क्यू इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। सिंध हुकूमत अवाम को हरगिज अकेला नहीं छोड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज समेत तमाम इदारे मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासिरीन के लिए खुराक समेत दीगर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी वज़रा मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। जल्द सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 358 अफराद जान बहा के 181 जख्मी। PDMA के मुताबिक 780 मकानात मुतासिर हुए। बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही, 225 अफराद जान बहाक हुए। सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर लोअर, बटग्राम और सवाबी में शहरी जान से गए। चेयरमैन NDMA ने कहा, क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा तबाही हुई। ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चेयरमैन NDMA ने कहा कि रेस्क्यू का 50% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मॉनसून का नया सिलसिला शुरू हो गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इन्फेंट्री और FC की 9 यूनिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी यूनिट्स ने 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया। पुलों की तामीर और सड़कों की बहाली का काम जारी। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स पहली बार 1.5 लाख पॉइंट से ऊपर पहुंचा। मार्केट 1574 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। बाबर, रिजवान और शाहीन समेत कोई खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ए कैटेगरी में जगह ना बना सका। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की B कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। शान मसूद को B से D कैटेगरी में भेज दिया गया। शाहीन शाह बदस्तूर B कैटेगरी में मौजूद। नसीम शाह की B से C कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। PCB ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। PTI अरकान का वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल में अपोजिशन ने तरामीम तजवीज़ की। हिफाजती तहवील 90 दिन के लिए मुमकिन होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि किसी को अदालती जायजे के बगैर 3 माह तक कैद नहीं किया जा सकता। इरफान सिद्दीकी ने कहा, कानून का मकसद अपोजिशन को टारगेट करना नहीं। मुस्लिम लीग नून की सियासी जमातों को साथ मिल बैठने की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। हम आज भी मिल बैठने को तैयार हैं। अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो इसकी जिम्मेदारी भी इसी पर है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। कोई नाअहली सियासी बुनियादों पर नहीं हुई। आपने गलती की है तो कम से कम एहसास तो करें। बिलावल भुट्टो का बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा, तबाही दरअसल आलमी माहौलियाती बहरान का एक सिलसिला है। पाकिस्तान उस बहरान की कीमत अदा कर रहा है जिसका जिम्मेदार भी नहीं। बहरान का मुकाबला करने के लिए दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सबको मुत्तहिद होकर नेशनल डिजास्टर को डील करना है। वजीर आजम ने भी वाज़ेह किया कि सब मिलकर नेशनल डिजास्टर से निपटेंगे। रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए मजीद काफिले रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासिरा अजला में स्कूल कॉलेजेस 1 हफ्ते के लिए बंद। बुनेर, स्वात, मानसहरा समेत सूबे के बालाई अजला शामिल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 25 अगस्त तक बंद रहेंगी। वजीर आला पंजाब का जापान के अस्पताल का दौरा। सहूलियात और मशीनरी का जायजा। जापानी माहिरीन तिब से भी बातचीत। मरियम नवाज को अमराज के इलाज पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ियाबतिस, जिगर और दीगर अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी निजात तालिबा महनूर चीमा ने जहानत में मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 18 साल महनूर का IQ स्टीफन हॉकिंग से 1 पॉइंट ज्यादा 161 है। तालिबा ने A लेवल के इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया।